डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन एक प्रेरणा है, जिन्होंने समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। उनका जीवन संघर्षों, मेहनत और कड़ी शिक्षा की मिसाल है। भारतीय समाज में बदलाव लाने वाले डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अनमोल है और उनका नाम भारतीय राजनीति, समाज और इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उनका योगदान सिर्फ दलितों और शोषितों के लिए ही नहीं, बल्कि समग्र समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू शहर में हुआ था। वे रामजी मालोबा अंबेडकर और भीमाबाई अंबेडकर के दूसरे पुत्र थे। उनका परिवार महार जाति से था, जो उस समय भारतीय समाज में सबसे निचली जाति मानी जाती थी। अंबेडकर के परिवार को सामाजिक रूप से अपमानित किया जाता था और उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बचपन में ही उन्हें जातिवाद और छुआछूत का अनुभव हुआ, जिससे उनका मन आहत हुआ और उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया। अंबेडकर के माता-पिता चाहते थे कि उनका बेटा शिक्षा में आगे बढ़े, लेकिन समाज में फैले जातिवाद के कारण उन्हें बचपन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूलों में अंबेडकर और उनके जैसे अन्य बच्चों को छुआछूत का शिकार बनना पड़ता था। उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी पीने के लिए अलग बर्तन दिया जाता था और उनकी उपेक्षा की जाती थी। बावजूद इसके, अंबेडकर ने अपनी शिक्षा जारी रखी और कड़ी मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। अंबेडकर की शिक्षा की शुरुआत महू में हुई, जहां उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। बाद में वे बम्बई गए और वहां से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद लंदन में स्थित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वहीं से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। उनके शोध कार्य ने उन्हें एक विद्वान के रूप में स्थापित किया। अंबेडकर ने पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को अपनाया और भारतीय समाज के विकास के लिए उसका उपयोग करने का संकल्प लिया। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज में बदलाव लाने का सबसे प्रभावी साधन है। अंबेडकर का जीवन सिर्फ शिक्षा प्राप्ति तक सीमित नहीं था। उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया। उनका मानना था कि भारतीय समाज में दलितों और पिछड़ी जातियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। वे ये चाहते थे कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, चाहे वो धर्म, जाति या आर्थिक स्थिति के आधार पर हो। अंबेडकर ने सबसे पहले हिंदू धर्म को आलोचना की, क्योंकि उनके अनुसार ये धर्म समाज में असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देता था। वे हिंदू धर्म की जातिवाद प्रणाली के खिलाफ थे और इसे समाप्त करने के पक्षधर थे। इसके बाद उन्होंने 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। ये निर्णय भारतीय समाज के दलित वर्ग के लिए एक बड़ी क्रांति साबित हुआ। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अंबेडकर ने दलितों को सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता दिलाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान के निर्माण में था। 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और एक नए संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया और डॉक्टर अंबेडकर को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की बुनियाद रखी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में विभिन्न वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए। उन्होंने विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, ताकि वे समाज में बराबरी का अधिकार प्राप्त कर सकें। संविधान में उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को भी महत्व दिया और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कई प्रावधान जोड़े। डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक जीवन भी उतना ही संघर्षपूर्ण था जितना उनका सामाजिक जीवन। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद भी वहां की नीति से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस ने उनके द्वारा सुझाए गए सामाजिक सुधारों को पूरी तरह से लागू नहीं किया था। इसके बाद उन्होंने अपना राजनीतिक दल सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा परिषद की स्थापना की।
वे भारतीय राजनीति में दलितों और पिछड़ी जातियों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में पूना पैक्ट के दौरान महात्मा गांधी के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया था, जिसमें दलितों के लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान किया गया। हालांकि ये समझौता बाद में विवादों का कारण बना, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। वे भारतीय समाज के महान नेता, समाज सुधारक और संविधान निर्माता थे। उनका जीवन समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। उनके योगदानों की वजह से उन्हें भारतीय संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा के रूप में सम्मानित किया जाता है। आज भी उनकी जयंती 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है और उनका नाम भारतीय राजनीति और समाज में हमेशा जीवित रहेगा। उनका जीवन ये सिखाता है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव और असमानता के खिलाफ उठने का साहस होना चाहिए और शिक्षा, संघर्ष और समर्पण से हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और डेली राजस्थान को सब्सक्राइब करें।